आइए दोस्तों, कुछ तथ्य के बारे में भी जानेंगे क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर तो चलता रहेगा। तो आइए जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में दोस्तों भारत आया था। इस एक्ट के तहत प्रथम जो गवर्नर जनरल बने थे और लॉर्ड वारेन हेगिस्टन। इसी एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल जो बने लॉर्ड वारेन हेगिस्टन, या बंगाल के प्रथम गवर्नर भी इन्हें कहा जाता है, लॉर्ड वारेन हेगिस्टन को। अब आइए जानते हैं कि किस एक्ट के तहत, क्वेश्चन पूछ देगा कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, उच्च नहीं उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1774 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1774 ईस्वी में। और इसमें 4 न्यायाधीश थे। इसमें कितने न्यायाधीश थे उस समय? तो 4 न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? सर एलिजाह इम्पे। जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों उनका नाम था क्या? कि सर एलिजाह इम्पे। और 3 कौन कौन थे? तो एक थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। क्या थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगा दोस्तों? तो चैलिहा, क्या कहेंगे? चैलिहा यानी चै से क्या होगा? चैम्बर्स। चै से क्या होगा दोस्तों? तो चैम्बर्स चैम्बर्स। और ली से क्या हो जाएगा? लिमेस्टर। लिमेस्टर। और हाथ से क्या होगा? हाइड। हाथ से हो जाएगा हाइड। यानी ली चैलिहा। चैलिहा का मतलब होगा चै से हो जाएगा चैम्बर्स, ली से होगा लिमेस्टर और हाथ से हो जाएगा हाइड। आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये तीनों अन्य न्यायाधीश को भी पूछ लेता है कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे। हो सकता है तीनों का नाम देकर एक अन्य का नाम दे दे, तो आप लोगों को तीनों याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा तो मारा जाएगा कि चैलिहा याद रहेगा तो मारा जाएगा कि चै से चैम्बर थे, ली से लिमेस्टर थे और हा से हाइड थे। यानी जो अन्य मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे? 3 थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, यानी चैलिहा। अब आइए जानते हैं इसी के द्वारा, इसी अधिनियम यानी रेगुलेट एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन का विकास हुआ था, यानी नींव पड़ा था। केंद्रीय प्रशासन का नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था दोस्तों? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत पड़ी थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब आइए जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो पिट्स इंडिया एक्ट भारत में 1784 ईस्वी में। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है दोनों क्वेश्चन। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो भारत कब आया था? तो 1784 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? 1784 ईस्वी में। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 1784 ईस्वी में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया उसी समय से दोहरे प्रशासन की व्यवस्था हुई भारत में। उसी समय से दोहरे प्रशासन की क्या हुई? व्यवस्था हुई। किस एक्ट के तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ये 2 प्रशासन जो प्रारंभ हुआ दोहरे प्रशासन, पहला का क्या नाम था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स। जो ये क्या था? व्यापारी मामलों के लिए क्या था? किसके लिए था दोस्तों? व्यापारी मामलों के लिए। जो व्यापार करते थे उनके लिए क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था राजनीतिक मामलों के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? तो राजनीतिक मामलों के लिए। कौन सा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्ट था वो व्यापारी मामलों के लिए था। तो इसलिए दोहरी प्रशासन पूछ देगा कि दोहरी प्रशासन की व्यवस्था किस इंडिया एक्ट के तहत हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अब आइए जानते हैं कि चार्टर एक्ट जो था 1813 के, उसके बारे में जानेंगे। तो चार्टर एक्ट 1813 यानी कंपनी के जो अधिकार पत्र था, यानी कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो कंपनी का अधिकार पत्र था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। दोस्तों कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था।
अब आइए जानते हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी, क्या हुई थी 1813 में। तो जो 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम था, उसी अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बीपीएससी के एग्जाम 2012 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1813 में जो यानी ईसाई पादरियों को किस एक्ट के तहत भारत में आगमन मिली थी, यानी आने की अनुमति मिली थी, यही क्वेश्चन था। तो दोस्तों तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई थी। यानी पादरियों मतलब क्या होता है जानते हैं? पादरियों मतलब होता है व्यापारी, यानी ईसाई व्यापारी जो थे उनको भारत में आने की अनुमति नहीं थी, यानी व्यापार करने की अनुमति पहले नहीं थी। 1813 चार्टर के एक्ट के तहत पहले भारत में आने की अनुमति ईसाई पादरियों को नहीं थी। और 1813 का चार्टर एक्ट आया, उस समय जो एक बिल पारित हुआ, उस बिल के तहत ईसाई पादरी भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये जानते हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में जानेंगे। तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों 1833 एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। दोस्तों भारत के गवर्नर कहे जाने लगे किस कब? 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो बंगाल के गवर्नर होते थे उसे भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। इसी चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही दास प्रथा का अंत हो गया। दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत हुआ था दोस्तों? 1833 चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत हो गया। इस समय जो अध्यक्ष थे एलन बरो जी थे। कौन थे? एलन बरो जी थे। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। गिलार्ड एलन बरो जो थे उस समय अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में दास प्रथा का अंत हुआ। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब 1843 कब ये हुआ था? दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 में। दोस्तों कब हुआ था? तो 1843 में। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 में लॉर्ड एलन बरो की अध्यक्षता में। 1843 में लॉर्ड एलन बरो की अध्यक्षता में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अब ये जानते कि 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके और क्या हुआ? तो हुआ क्या कि प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी इसी चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1834 में। यानी 1833 चार्टर एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम बार विधि आयोग की स्थापना की गई भारत में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और गवर्नर जनरल पूछने का कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे। उसी समय इसी चार्टर एक्ट के तहत ही अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू कब किया गया था? 1835 में। यानी 1833 चार्टर एक्ट के तहत ही 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया गया। ये भी उस समय जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी पूछता है, कभी कभी गवर्नर जनरल पूछ देगा और कौन किए थे, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। और गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। अब आइए जानते हैं दोस्तों कुछ दो क्वेश्चन है, थोड़ा बाहर से है कि सी एफ भवानी देवी जो भारत की खिलाड़ी है उसने जो थी वो किस खेल से संबंधित है? जो सी ए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है जो भारत की खिलाड़ी है? सी ए भवानी देवी कहाँ की खिलाड़ी है दोस्तों? तो भारत की खिलाड़ी है। और किस खेल से संबंधित है ये आप लोग को बताना है। तो तलवारबाजी। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तलवारबाजी। जो सी ए भवानी देवी जी हैं वो तलवारबाजी से संबंधित है और भारत की बेटी है। ये कहाँ की बेटी है? भारत की बेटी है जो तलवारबाजी करती है, सी ए भवानी जी। ये क्वेश्चन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अब ये जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य है जो पृथ्वी के सतह पर, क्वेश्चन है कि जो सूर्य है पृथ्वी की सतह पर कितना मिनट कोण पर सामने होता है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा कि जो सूर्य है पृथ्वी की सतह पर कितना मिनट कोण पर सामने होता है। यानी
सामने होता है। कौन? सूर्य जो है पृथ्वी की सतह पर कितना मिनट कोण पर सामने होता है दोस्तों? तो 32 मिनट कोण पर। कितने मिनट कोण पर दोस्तों? तो 32 मिनट कोण पर जो सूर्य है पृथ्वी के सतह पर सामने होता है। कितने मिनट कोण पर दोस्तों? तो 32 मिनट कोण पर जो है जो सूर्य है पृथ्वी के सामने होता है। और अब आइए जानते हैं कि पृथ्वी की जो औसत दूरी है सूर्य से कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत जो दूरी है दोस्तों 14,95,98,500 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? जो सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी, दूरी नहीं पूछ रहा है, औसत दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो औसत दूरी देखिए क्या है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 14,95,98,500 किलोमीटर। यदि आप लोग को दिखाई नहीं देगा तो आप आवाज सुनकर लिख सकते हैं इसको कि औसत जो दूरी है 14,95,98,500 किलोमीटर जो सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी है। अब दोस्तों जानेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 यानी लगभग 73 भी देता है, कहीं 70 देता है। तो 14.70 या 73 किलोमीटर जो है पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जो सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है किस दिन होती है, आप लोग इसको ये बताइएगा। जो सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है कितनी, कब होती है? तो 3 जनवरी दोस्तों। कब होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। अब आइए जानेंगे दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी है कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी है 15.20 करोड़ किलोमीटर। 15.20 करोड़ किलोमीटर जो है ये सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी है। 15.20 करोड़ किलोमीटर। तो ये कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई। कब होती है दोस्तों? तो 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। और सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी है 15.20 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जो हमसे गलती होगी आप लोग क्षमा कीजिएगा, और कल से थोड़ा वीडियो और लंबा होगा। अभी आप लोग धन्यवाद।